केरल की राजनीति में बड़ा बदलाव हो चुका है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने सीएम पद की शपथ ले ली है। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में हुए इस भव्य समारोह में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी मौजूद रहे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन है वीडी सतीशन और कैसे एक जमीनी नेता बन गया केरल कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा। वीडी सतीशन का पूरा नाम है वदस्सेरी दामोदरन सतीशन। उनका जन्म 31 मई 1964 को कोच्चि के नेट्टूर में एक नायर परिवार में हुआ था। उन्होंने पन्नागढ़ हाई स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की और फिर सेक्रेड हार्ट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद सोशल वर्क में मास्टर्स और फिर कानून की पढ़ाई करते हुए एलएलबी और एलएलएम की डिग्री हासिल की। वीडी सतीशन को जानने वाले लोग उन्हें एक बुक वर्म यानी पढ़ाई में गहरी रुचि रखने वाला नेता मानते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार पढ़ाई लिखाई में रुचि लेने वाले वीडी सतीशन राजनीति में आए कैसे। दरअसल सतीशन ने छात्र राजनीति से ही अपना सफर शुरू किया था। वे केएसयू और एनएसयूआई से जुड़े और छात्र जीवन में ही तेज तर्रार नेता बन गए। राजनीति के साथ साथ उन्होंने करीब 10 साल तक केरल हाई कोर्ट में वकालत भी की। 1996 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। हालांकि उन्होंने इस हार के बावजूद हार नहीं मानी। साल 2001 में परवूर सीट से पहली जीत हासिल की और उसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे लगातार 6 बार विधायक चुने गए और परवूर को कांग्रेस का मजबूत गढ़ बना दिया। अब आते हैं इस सवाल पर कि आखिरकार कांग्रेस का बड़ा चेहरा सतीशन कैसे बन गए, जिसके बाद वो आज सीएम हैं। वीडी सतीशन की पहचान सिर्फ एक विधायक की नहीं रही, वे अपनी ही पार्टी के अंदर बागी और बेबाक आवाज जाने जाते थे। उन्होंने टिकट बंटवारे से लेकर पार्टी की नीतियों तक खुलकर सवाल उठाए। वहीं विधानसभा में उन्होंने पिनरई विजयन सरकार पर खूब हमले किए और धीरे धीरे विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज बन गए। 2021 में कांग्रेस ने उन्हें विपक्ष का नेता बनाया। तब भी कई लोगों ने उनके अनुभव पर सवाल उठाए, लेकिन साल 2026 चुनाव में सतीशन ने बड़ा दांव खेला। कहा कि अगर यूडीएफ को 100 सीटें नहीं मिली तो वे राजनीति छोड़ देंगे और नतीजा यूडीएफ ने 102 सीटें जीत ली। यहीं से सतीशन सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार बन गए। अब सवाल उठता है कि दावेदारी इतनी तगड़ी थी तो भी सीएम बनने में 10 दिन क्यों लगे। दरअसल इतनी बड़ी जीत के बावजूद कांग्रेस को सीएम के नाम का ऐलान करने में 10 दिन लगे और इसके पीछे की वजह थी पार्टी के अंदर शक्ति संघर्ष। वीडी सतीशन, केसी वेणुगोपाल और रमेश चन्नीथला तीनों दावेदार माने जा रहे थे। साथ ही सतीशन के प्रशासनिक अनुभव को लेकर भी सवाल उठे, लेकिन आखिरकार आलाकमान ने सतीशन पर भरोसा जताया और अब वो केरल के सीएम बन चुके हैं। एक छात्र नेता से लेकर सीएम तक का सफर। वीडी सतीशन की कहानी केरल की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत मानी जा रही है। आप क्या सोचते हैं? क्या सतीशन केरल में कांग्रेस का नया दौर शुरू कर पाएंगे? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।